ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय है कि वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण हमें गंदे सपने आते हैं, संभोग के दृश्य दिखाई देते हैं, स्त्रियों को पुरुष के, पुरुष को स्त्रियों के गंदे काम करते हुए उन्हें सपने दिखाई देते हैं, गंदे विचार आते हैं, स्वप्न के माध्यम से वीरपात हो जाता है। तो ये किस शक्ति के कारण होता है, इस विषय पर चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, तभी बात को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आइए चलिए बात करते हैं। देखिए मित्रों, इसके कई कारण होते हैं। उसमें जो प्रमुख कारण है वो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जो व्यक्ति दिन भर चिंतन करता है, अश्लील चीजों का चिंतन करता है, उसे सपने भी अश्लील ही आते हैं। गंदे चित्रों का देखना है, गंदी फिल्मों का देखना है, गंदे वीडियोस देखने हैं। यदि वो ऐसा कर रहा है तो उसे सपने गंदे ही आएंगे, क्योंकि मन अपनी इच्छा को स्वप्न के माध्यम से पूरा करता है। तो उसे अपने सपने में गंदे दृश्य दिखाई देंगे, संभोग के दृश्य दिखाई देंगे, गंदी हरकतें करते हुए वो दिखाई देगा, और यहां तक कि उस स्वप्न के माध्यम से उसका वीरपात भी हो सकता है। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण जिस पर मुख्य रूप से चर्चा मैं करूंगा वो है साधकों को ऐसा क्यों होता है। साधक तो ऐसा चिंतन नहीं करते। साधकों का तो मन अध्यात्म में होता है। वो अपने इष्ट का मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हवन करते हैं। फिर उनके साथ ऐसी समस्या क्यों आती है? तो मैं आपको बता दूं, ये साधकों के साथ भी होता है, लेकिन ये तुरंत नहीं होता है। साधना आज शुरू की और कल से ही ऐसा कुछ हो जाए, 10-15 दिनों में हो जाए, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब साधक की मंत्र जाप की संख्या लाखों को पार कर जाती है, उसके बाद ये सब होना शुरू होता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र जाप से जो ऊर्जा पैदा होती है, वो ऊर्जा ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आपके कोई भी इष्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उससे हमारे मूलाधार चक्र में स्पंदन शुरू होता है। मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, ये दोनों ही चक्र जो होते हैं वो काम केंद्र हैं, काम वासना के केंद्र हैं। तो जब इनमें स्पंदन होता है, इनमें हलचल होती है, तो भी ये सपने आते हैं। ठीक है, ऐसे सपने तब भी आते हैं, लेकिन जब साधक इस अवस्था को पार कर जाता है, ऊपर उठ जाता है, तो ये सपने स्वतः आने बंद हो जाते हैं। एक अगला कारण ये है इसका कि जब मंत्र साधना करता है साधक, तो कुछ नेगेटिव शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं। वो उसके इस मंत्र जाप में, उसकी साधना में रुकावट पैदा करना चाहती हैं, विघ्न पैदा करना चाहती हैं। क्योंकि साधक साधना कर रहा है तो उसकी पॉजिटिविटी बढ़ी हुई है, तो ये नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती है।
तो उस पॉजिटिविटी के कारण नकारात्मक शक्तियां उसकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और आकर्षित होकर के स्वप्न के माध्यम से उसके साथ गंदी हरकतें करती हैं, गंदे कार्य करती हैं और यहां तक कि उसका स्वप्न में ही वीरपात भी हो जाता है। साधना को खंडित करने का वो पूर्ण प्रयास करती हैं। बिल्कुल सत्य है। वशिष्ठ और संगी ऋषि के, विश्वामित्र के उदाहरण हमारे सामने है। तो जब ऐसा होता है तो सबसे पहले तो ये रुकावट डालती हैं। जब साधक अपने में दृढ़ रहता है और साधना में तत्परता से लगा रहता है तो फिर ये स्वप्न में आकर के उसके साथ ऐसी हरकतें करती हैं। उसे गंदे सपने आएंगे, गंदे विचार आएंगे, गंदी हरकतें उसे होते हुए दिखाई देंगी और यहां पहुंचते पहुंचते हम जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपनी साधना ही बंद कर देते हैं। हमें साधना बंद नहीं करनी, वही तो हमारा कवच है। तो हमें अपनी साधना पे दृढ़ बने रहना है। उसके बाद ये नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नकारात्मक शक्तियां ऐसा करती ही क्यों हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, जो हमारी साधना में विघ्न डालती हैं, हम प्रारंभिक स्तर के साधक हैं तो हमारे सामने बड़ी शक्तियां नहीं आती हैं, छोटी मोटी शक्तियां ही आती हैं। वो हमारी सकारात्मकता से आकर्षित होकर के आती हैं और चाहते हैं कि हमारा भी उद्धार हो जाए। तो ये हमारे शरीर से लग जाती हैं और हमें स्वप्न के माध्यम से ऐसा करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है? तो वास्तव में इनका उद्धार भी होता है इससे, क्योंकि हमारी सकारात्मकता, हमारी सकारात्मक शक्ति, हमारी ऊर्जा का व्यय होता है, क्षरण होता है और ये उस ऊर्जा को सोख लेती हैं, जिससे इनके अंदर भी सकारात्मकता का अंश बढ़ता चला जाता है और इनका उद्धार होने की स्थिति बनती जाती है। इसीलिए हमें भटकाने का प्रयास करती हैं। तो साधना में लगे रहना है। हमें ऐसी कोई गलती नहीं करना है जिससे हमारी साधना पर असर पड़े। ये होता है तो होने दीजिए। साधना के वक्त अगर गंदे विचार आते हैं तो आने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश भी मत करिए, क्योंकि वो रोकने से रुकेंगे नहीं बल्कि और दृढ़ हो जाएंगे। शक्तियों की शक्ति तो हम उन्हीं को दे रहे हैं, उनका चिंतन करके उनको शक्ति दे रहे हैं, तो ये रुकेंगे नहीं। उन्हें आने दीजिए और आप लगे रहिए अपनी साधना में, अपने मंत्र जाप में पूर्ण श्रद्धा से लगे रहिए। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ये होता है, बहुतों के साथ हुआ है और हो रहा है। बहुत समस्याएं आती हैं इसमें, क्योंकि साधक को परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। क्योंकि जिस देवता की साधना हम कर रहे हैं, अभी हमारे अंदर उस देवता के उतने अंश नहीं हैं जितने कि वो नकारात्मक शक्ति के पास है, तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। यदि हमारे अंश बढ़ जाएंगे तो ये स्वतः छोड़ के चली जाएंगी, फिर इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि ये हमें डिगा पाए। तो आशा करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने डाली है पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।